हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा कैपिटल आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज पहला दिन था टाटा कैपिटल का और वो पहला दिन किस तरीके का बीता है इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। और अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो चैनल को आप लोग सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, टाटा कैपिटल पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। अब इस आईपीओ के 2 दिन और बचे हुए हैं, 7th एंड 8th ऑफ अक्टूबर, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 310 से 326 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ है 15,511 करोड़ का। इस साल का ये सबसे बड़ा आईपीओ दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो करीबन 15,511 करोड़ का, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा साइज का ये आईपीओ है। जिसमें से 6,846 करोड़ का तो दोस्तों फ्रेश इशू रखा गया है, बाकी 8,665 करोड़ का रखा गया है OFS, विच इज़ ऑफर फॉर सेल, राइट। तो बिग जो पोर्शन है वो दोस्तों OFS का है और फ्रेश इशू है 6,846 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा, BSE NSE दोनों पर। इस आईपीओ में रिटेल में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको 14,996 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 46 शेयर्स मिलेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, करीबन 1,94,948 रुपीज़ उसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे। वैसे तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं तो 1 लॉट के लिए जाइए, बट ये आईपीओ हो सकता है जहाँ पर अगर आप 13 लॉट लगाएं तो आपको 13 के 13 लॉट भी मिल सकते हैं। इस तरीके का ये आईपीओ, बिकॉज ऑफ द ह्यूज साइज जो ये आईपीओ आ रहा है। इसके अलावा HNI कैटेगरी में दोस्तों मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 644 शेयर्स आपको लगाने पड़ेंगे। 2,09,944 रुपये यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो स्मॉल HNI मैक्सिमम में आप 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। बिग HNI में अगर आपको अप्लाई करना है तो 67 लॉट्स गोइंग टू बी मिनिमम, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे, 10,04,732। ये तो दोस्तों बात हो गई कि कौन सी कैटेगरी में कितना पैसा लगाना आपको पड़ेगा। लेकिन अब समझते हैं हर कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया है। शुरुआत दोस्तों QIB से करते हैं, क्योंकि QIB कैटेगरी को टोटल मिलाकर 49.87% ऑफ द इशू जो है वो एलोकेट किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें से एंकर्स को 29.92% दिया गया है, जो कुल मिलाकर लगभग 50% है। उसमें से 30% जो होता है वो एंकर्स को दिया जाता है, ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है, एंकर बुक निकल कर आ चुकी है। इसके बाद जो बचता है दोस्तों 20% वो दिया जाता है QIBs को, जिसमें एंकर्स इंक्लूडेड नहीं होते, अलग से उसके अलावा जो QIB रहेंगे उनको 20% दिया जाता है, राइट। तो उनको कुल मिलाकर 9,49,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए। फिर आते हैं HNI पे। HNI को ऑफर किया गया 14.96% इशू, मतलब लगभग 15%। अब इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक बिग और एक स्मॉल। जो बिग HNI कैटेगरी है, जिनके वेट अबाउट 10 लाख की होगी, उनको 9.97% दिया गया इशू। यानी बिग HNI में बात ध्यान रखिएगा, 73,699 लोगों का अलॉटमेंट आएगा। जी हाँ, इतने लोगों का अलॉटमेंट मिलेगा। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी है, वहाँ पर जो मतलब स्मॉल HNI जो भी 10 लाख से कम का बिड है, 5% उसको दिया जाता है हिस्सा, यानी करीबन 36,849 लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। यानी अलॉटमेंट अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा ड्यू टू द आईपीओ साइज। अदरवाइज क्या होता है, कभी 900 होता है, कभी 1800 होता है, राइट। जब छोटे आईपीओ आते हैं तो उसी तरीके से अलॉटमेंट आते हुए दिखते हैं, मतलब टोटल मिला के लोगों को जो अलॉटमेंट मिलते हैं। यहाँ पर 36,850 लोगों को मिलेगा अलॉटमेंट इन द स्मॉल NI कैटेगरी। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 35% है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी कैटेगरी है अगर आप इंडिविजुअली देखते हैं। रिटेल में कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 36,11,271 अलॉटमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे, यानी इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। अब नो डाउट इसके अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये पूरी सब्सक्राइब नहीं होती है तो इतने लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगा और ज़्यादा शेयर्स मिल पाएंगे जो ज़्यादा शेयर्स लगाएगा 13 लॉट तक, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी हिस्सा रखा है, लगभग 0.25%, और इस तरीके से 100% रिजर्वेशन जो है वो किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन। तो पहले ही दिन दोस्तों जो QIB कैटेगरी है, इसने सबको चौंका दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले दिन आधा ऑलमोस्ट सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है QIB पोर्शन, 52%, करीबन 9 करोड़ 49 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 4 करोड़ 93 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जो लगभग 1,610 करोड़ रुपए होता है। जी हाँ, इतना पैसा जो है वो पहले दिन के अंदर हमको QIB लगाते हुए दिखे। अब इसमें किस किसने पैसा लगाया, चलिए आपको ये बताता हूँ, बिकॉज डिटेल में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी है दोस्तों QIBs की, जिनके द्वारा करीबन 4 करोड़ 93 लाख शेयर अप्लाई किए गए, इसमें से 3 करोड़ 8 लाख शेयर्स तो अप्लाई कर दिए अकेले FIIs ने। जी हाँ, FIIs की तरफ से आप देखिए कि आज के दिन मेजरली पैसा हमको आता हुआ दिखा है। फिर DIS का अगर आप देखेंगे तो लगभग 10,534 शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छा पैसा लगाया पहले दिन के अंदर, 1 करोड़ 84 लाख शेयर्स। इसके अलावा अदर्स कैटेगरी में 94,300 शेयर्स। यानी सबसे कम पैसा अगर आप देखेंगे तो आज के दिन DI की तरफ से आया है, और सबसे ज़्यादा पैसा देखेंगे तो FI की तरफ से आता हुआ दिखा है। यानी FI की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो अपने आप में ट्रिमेंडस है। पहले दिन के अंदर अगर दोस्तों पैसा हमको इतना आता हुआ दिख रहा है तो ये अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है।
किस तरीके का अंत होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वही होगा, नो डाउट। तो आखिरी दिन क्या करते हैं QIB, इसके ऊपर सबकी नज़र रहने वाली है। बट पहले दिन के अंदर अगर 1600 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, QIB कैटेगरी पहला दूसरे दिन अप्लाई ज़्यादा नहीं करती है। तो अगर कल के दिन ज़्यादा पैसा नहीं भी आता है तो वो अपने आप में बहुत हराने वाली बात नहीं होगी, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली कल के दिन हमको ये पता चलेगा कि QIBs क्या सेकंड डे भी उसको कंटिन्यू रखेंगे, और थर्ड डे तो आखिरी है ही, तो आखिरी दिन तो डेफिनेटली पैसा हमको आता हुआ दिखेगा। बट सवाल है कि कितना पैसा आता हुआ दिखेगा, राइट। आखिरी दिन कितना पैसा जो है वो बेसिकली अप्लाई करेंगे यहाँ पर QIB। क्या QIB कैटेगरी की तरफ से इस IPO में मोर देन 15 टाइम्स टू 20 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलेगा, या इससे कम देखने को मिलेगा, या इससे और ज़्यादा देखने को मिलेगा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो दिखाएगा आखिरी दिन, राइट। आखिरी दिन पता चलेगा कि किस तरीके से QIBs जो है वो इस IPO में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। अब आते हैं HNI कैटेगरी पे। 29% दोस्तों HNI पोर्शन भी हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया है पहले दिन के अंदर, जो लगभग 664 करोड़ होता है। अब इसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो लगभग 19% सब्सक्राइब हुई, मतलब 4 करोड़ 74 लाख शेयर्स के सामने 89 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ लगभग 290 करोड़। अब सवाल आपका हो सकता है कि बिग HNI कैटेगरी में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज इस बार ये बात ध्यान रखिए, हो सकता है कि बिग HNI कैटेगरी जो है वो पूरा 1 टाइम भी सब्सक्राइब ना हो सकता है। और अगर 1 टाइम से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आप सोच भी लेते हैं तो मेरे हिसाब से 3-4 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको जाता हुआ दिखेगा। मतलब बिग HNI एक वो कैटेगरी होने वाली है जहाँ पर अलॉटमेंट, मुझे जो लगता है वो ये है कि फर्म अलॉटमेंट मिलेगा, यानी फुल अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बल्कि 10 लाख तक की जब आप बिड लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको इस बार ज़्यादा ही शेयर्स मिलते हुए नजर आए। 10 लाख के हो सकता है पूरा ना मिले, 5 लाख के, जो भी देखिए रेशियो बैठेगा उस हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से हमेशा आप देखते हैं कि स्मॉल चाहे जितना ही पोर्शन बिग HNI को भी दे दिया जाता है, वैसा नहीं होने वाला है इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। वहीं स्मॉल HNI की बात करते हैं, पहले दिन के अंदर 48% सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल जाता है, लगभग 1 करोड़ 14 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, 2 करोड़ 37 लाख शेयर्स के सामने जो 373 करोड़ होता है। अब ये बात भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले दिन के अंदर जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है, बिग हो या फिर स्मॉल HNI हो, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से भी अबाव है। स्मॉल HNI कैटेगरी पूरा भरेगी, मेरे हिसाब से 2 से 3 गुना तक सब्सक्रिप्शन जो है वो स्मॉल HNI के अंदर हमको देखने को मिल सकता है, इस प्रकार की मेरी उम्मीद है। बट हाँ, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन तो पहले दिन अच्छा आता हुआ दिखा है, जैसा मैंने कहा। अब आते हैं रिटेल पे, तो रिटेल कैटेगरी ने भी इंटरेस्टिंगली पहले दिन 35% इस IPO को भर दिया, और 35% भी अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ा होता है। 16 करोड़ शेयर के सामने लगभग 5 करोड़ 80 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो 1900 करोड़ लगभग होता है। मतलब आप देखिए रिटेल ने पहले दिन 1900 करोड़ रुपीज़ लगा दिए। लग रहा था कि रिटेल कैटेगरी पूरा सब्सक्राइब नहीं होगी, बट हो सकता है कि देखिए आखिरी दिन तक पूरा भी सब्सक्राइब हो जाए। इसमें काफ़ी लोग वो हैं जो अप्लाई कर रहे हैं मोर देन 1 लॉट, ऐसा भी आप ध्यान में रखिएगा कि वो भी लोग हैं। बट नो डाउट रिटेल कैटेगरी की तरफ से पहले दिन के अंदर रिस्पॉन्स अगेन काफ़ी अच्छा आता हुआ देखने को मिला है, बल्कि उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखा है। अब आखिरी दिन तक क्या पूरा सब्सक्राइब हो पाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बट पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखते हुए लगता है कि सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। एम्प्लॉय कैटेगरी पे आते हैं, 1 टाइम्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने सब्सक्राइब कर दिया, तो ये आप कह सकते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉय कह रहे हैं कि भैया हम तो पूरा सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब हम तो रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, हमें तो विश्वास है। 43 करोड़ रुपीज़ याद रखिए पहले दिन आता हुआ दिखा है फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। टोटल 39%, यानी कंपनी को करीबन 4207 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर मिलते हुए दिखे, जो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार कहलाता है। लेकिन अब सवाल आपका होगा कि क्या करना चाहिए, क्या इस IPO में सबसे बड़ा सवाल है, क्या पैसा जो है वो बन भी पाएगा, या फिर ये IPO एक लॉन्ग टर्म की स्टोरी। देखिए कंपनी के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया पूरा डिटेल वीडियो में कि इट्स अ वेरी ग्रेट कंपनी, मतलब एक अच्छी खासी कंपनी है जो लगातार ग्रोथ कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिली कि जो अभी दोस्तों एक मर्जर होता हुआ देखने को मिला टाटा कैपिटल का, जो टाटा मोटर्स फाइनेंस था, राइट। वो जो मर्जर हुआ उससे हुआ क्या दोस्तों, कंपनी के जो ओवरऑल की मेट्रिक्स थे वो बिगड़ गए, राइट। कंपनी का जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एसेट क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा डिटोरिएशन देखने को मिल गया, बिकॉज वो एक लॉस मेकिंग था, तो उसका भी असर जो है वो कंपनी के फंडामेंटल्स पर आया, राइट। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो मर्जर था उसने थोड़ी सी सिचुएशन कंपनी की ख़राब कर दी। अदरवाइज इस IPO को इस प्राइस पे अगर आप मुझसे पूछते वो मर्जर नहीं हुआ होता तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, राइट। क्योंकि एसेट क्वालिटी टाटा कैपिटल की बहुत शानदार थी, बट वो मर्जर के कारण दोस्तों थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आई। अब हो सकता है कि देखिए उसके मर्जर का इफेक्ट जो है वो आपको Q2 पर भी देखने को मिले थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद जो मर्जर का इफेक्ट है वो डेफिनेटली आपको हटता हुआ दिखेगा। इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें आपको लॉन्ग टर्म का सोच के चलना पड़ेगा। लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से देकर जाना चाहिए, बिकॉज टाटा एज अ ब्रांड काफ़ी वैल्यूएबल है। दूसरी बात, जिस प्राइसिंग पे लेकर आया है 326, इससे भी हो सकता था कि 310 300 के आसपास लेकर आ सकती थी कंपनी, ठीक है नहीं लाया कोई बात नहीं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बात सही है कि जो इसका राइट इशू था उससे भी 5% के लगभग डिस्काउंट पे कंपनी अपना IPO लेकर आई। तो अब देखिए ऑलरेडी कंपनी ने जितनी जगह हो सकती थी उतने करने की कोशिश करी। ओवरऑल लिस्टिंग इन, जैसा मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि देखिए यहाँ पे आपको 5% तक का देखने को मिल जाए ऑन लिस्टिंग डे, हो सकता है 10% भी पहुँच जाए, बट उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना अपने आप में गलत होगा। आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट
6 to 12 मंथ्स, राइट? तब जाके देखिए एक अच्छी पिक्चर देखने को मिलेगी इसकी। तो वो व्यू है तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट अप्लाई। बट वो व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो फिर अपने आप में देखिए दिक्कत हो सकती है। बिकॉज शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि लिस्टिंग गेन देकर चल जाए, हो सकता है ना भी दे, राइट? तो वो अगर आप रिस्क लेने को तैयार है, वो आप रिस्क उठाने को तैयार है, देन दिस IPO इज़ फॉर यू, अदरवाइज दिस IPO इज़ नॉट फॉर यू। जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए क्लियरली ये बात है, राइट? बाकी देखिए GMP 12.5 रुपये हो चुकी है, जो कल तक 7.5 रुपये थी। मतलब बढ़त हमको देखने को मिली है, लेकिन वो कितनी बढ़त टिक पाएगी वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखते होता क्या है। आप लोग बताइए दोस्तों, आपने पहले दिन क्या किया, अप्लाई किया है, फिर अवॉइड बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।